इसके बाद याकूब आगे बढ़ा और वो पूर्व के निवासियों के देश में पहुंचा। सहसा उसकी दृष्टि किसी खेत में एक कुएं पर जा पड़ी। वहां भेड़ बकरियों के 3 झुंड थे, क्योंकि उस कुएं से ही उनको पानी पिलाया जाता था। कुएं के मुंह पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। जब झुंड वहां इकट्ठे हो जाते थे, तब चरवाहे कुएं के मुंह पर का पत्थर हटा देते और भेड़ों को पानी पिला देते थे। फिर वे उस पत्थर को कुएं के मुंह पर उसकी जगह रख देते थे। याकूब ने उनसे पूछा, भाइयों, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन्होंने उत्तर दिया, हरान से आए हैं। फिर उसने उनसे पूछा, क्या तुम नाहोर के पुत्र लाबान को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, हम उनको जानते हैं। तब उसने पूछा, क्या वो सकुशल हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ, वो अच्छी तरह हैं। देखिए, उनकी बेटी राहेल भेड़ों के साथ आ रही है। तब याकूब ने कहा, अभी तो दिन बीतने में बहुत देर है। पशुओं को इकट्ठा करने का समय नहीं हुआ है। भेड़ों को पानी पिलाओ और जाओ, उन्हें फिर से चराओ। परंतु उन्होंने कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। जब सब पशु इकट्ठे हो जाएंगे और कुएं के मुंह से पत्थर हटाया जाएगा, तभी हम भेड़ों को पानी पिला सकेंगे। वो इस प्रकार उनसे बातें कर ही रहा था कि अपने पिता की भेड़ों के साथ राहेल वहां आ पहुंची। वो भेड़ें चराया करती थी। जब याकूब ने अपने मामा लाबान की बेटी राहेल को और अपने मामा लाबान की भेड़ों को देखा, तब याकूब ने पास जाकर कुएं के मुंह पर से पत्थर हटा दिया और अपने मामा लाबान की भेड़ों को पानी पिलाया। फिर याकूब ने राहेल का चुम्बन लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उसने राहेल को बताया कि वो उसके पिता का संबंधी और रिबेका का पुत्र है। ये सुनकर वो अपने पिता को ये खबर देने दौड़ पड़ी। जैसे ही लाबान ने अपनी बहन के पुत्र याकूब के आने का समाचार सुना, वो उससे मिलने को दौड़ा और उसे गले लगाकर उसका चुंबन लिया। फिर वो उसे अपने घर ले गया। याकूब ने लाबान से सब बातें कह सुनाई। लाबान ने उससे कहा, निश्चय ही तुम मेरे रक्त संबंधी हो। याकूब उसके पास पूरे 1 महीने रह गया। इसके बाद लाबान ने उससे कहा, तुम मेरे ही कुटुंब के हो, तो क्या इसलिए तुम मुफ्त में मेरी सेवा करते रहोगे? मुझे बताओ कि तुम्हारी मजदूरी क्या होनी चाहिए। लाबान की 2 पुत्रियां थीं। बड़ी का नाम लेया और छोटी का नाम राहेल था। लेया की आंखें कमजोर थीं, परंतु राहेल सुडौल और सुंदर थी। याकूब राहेल को प्यार करता था, इसलिए उसने कहा, मैं आपकी छोटी पुत्री राहेल के लिए 7 वर्ष आपकी सेवा करूंगा। लाबान ने कहा, किसी अपरिचित व्यक्ति को देने की अपेक्षा उसे तुम्हें देना अधिक अच्छा है, इसलिए तुम मेरे पास रहो। याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की। उसे उससे इतना प्रेम था कि उसका ये समय बहुत जल्द बीता हुआ जान पड़ा। इसके बाद याकूब ने लाबान से कहा, अब मेरी पत्नी मुझे दीजिए, जिससे मैं उसके साथ रहूं। मेरा सेवा काल अब पूरा हो चुका है। तब लाबान ने उस स्थान के सब आदमियों को निमंत्रित किया और एक भोज दिया। शाम को वो अपनी पुत्री लेया को याकूब के पास ले गया और उसने उसके साथ रात बिताई। लाबान ने अपनी दासी जिल्पा को अपनी पुत्री लेया के लिए दासी के रूप में दिया। सवेरे मालूम पड़ा कि वो तो लेया थी। तब याकूब ने लाबान से कहा,
आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैंने राहेल के लिए ही आपकी सेवा नहीं की? फिर आपने मुझे धोखा क्यों दिया? लाबान ने उत्तर दिया, हमारे देश में ऐसा नहीं होता कि बड़ी बेटी के रहते छोटी का विवाह कर दिया जाए। इसके साथ पूरे इस सप्ताह भर रहो, इसके बाद मैं तुम्हें दूसरी को भी दे दूंगा। उसके लिए भी तुम्हें मेरे यहाँ और 7 वर्ष तक सेवा करनी पड़ेगी। याकूब ने ऐसा ही किया, उसने पूरा सप्ताह उसके साथ बिताया। इसके बाद लाबान ने अपनी पुत्री राहेल को भी पत्नी के रूप में उसे दे दिया। लाबान ने अपनी दासी बिल्हा को अपनी पुत्री राहेल के लिए दासी के रूप में दिया। तब याकूब का राहेल से भी संसर्ग हुआ। वो राहेल को लिया से अधिक प्यार करता था। उसने उसके लिए यहाँ और 7 वर्षों तक सेवा की। जब प्रभु ने देखा कि लिया को समुचित प्यार नहीं मिल पा रहा है, तब उसने उसे पुत्रवती बनाया, परंतु राहेल निसंतान रही। लिया गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र पैदा हुआ। उसने उसका नाम रूबेन रखा, क्योंकि उसने कहा, प्रभु ने मेरे दुख को समझा है, अब मेरे पति मुझसे अवश्य प्रेम करेंगे। इसके बाद वो फिर गर्भवती हुई और उसे एक और पुत्र हुआ। वो बोली, प्रभु ने ये जानकर कि मुझसे समुचित प्रेम नहीं किया जाता है, मुझे ये पुत्र भी दिया है। उसने उसका नाम सिमोन रखा। वो फिर गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र और हुआ। वो बोली, अवश्य ही अब मेरे पति मुझसे प्रेम करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए 3 पुत्रों को जन्म दे चुकी हूँ। इसलिए उसने उसका नाम लेवी रखा। इसके बाद वो फिर गर्भवती हुई और उसे फिर एक पुत्र हुआ। वो बोली, अब मैं प्रभु की स्तुति करूंगी। इसलिए उसने उसका नाम यूदा रखा। इसके बाद उसके संतति होना बंद हो गया।